आज से तकरीबन 7 मिलियन साल पहले प्लीस्टोसीन पीरियड के पहले जब पृथ्वी एक न्यू आइस एज की ओर बढ़ रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से हम इंसान धरती पे आ गए। हिमयुग की वजह से हम पृथ्वी पर कैसे आए? हिमयुग मतलब बर्बादी, तो फिर हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ? वेल दोस्तों, जब पृथ्वी का तापमान गिर रहा था, तब अफ्रीका के गर्मी और ह्यूमिडिटी से भरे घने जंगल धीरे धीरे ठंडे और सूखे पड़ने लगे। इससे बड़े पेड़ों की तादाद घटने लगी और उनकी जगह लिली घास ने ले ली, यानी अब तक जो बंदर प्रजातियां ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर गुलाटियां मार रहे थे, उनसे उनका प्लेग्राउंड ही छीन गया और उनमें से कुछ दो पैरों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। अब इसे नेचुरल सिलेक्शन कह लो या कुछ और, लेकिन यही वो समय था जब इंसानों के पूर्वज यानी होमिनिड्स बाकी बंदर प्रजातियां से अलग हुए और होमोसेपियन यानी हम बने। लेकिन ये विभाजन 7 मिलियन साल पहले हुआ और होमोसेपियन 3 लाख साल पहले आए, तो बीच के 6.7 मिलियन सालों के दौरान क्या हुआ? वेल, इस सदी को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। आज का यह वीडियो इसी के लिए है कि प्री हिस्ट्री शुरू होने से पहले क्या हुआ। आज से तकरीबन 7 मिलियन साल पहले होमिनिड मॉडर्न बंदरों के पूर्वजों से अलग हुए। तब होमिनिड ट्राइब के जो सबसे पहले जीव उभर के आए ना वो थे सहेलंथ्रोपस, जो कई मिलियन सालों तक ऑलमोस्ट बंदरों जैसे ही दिखते थे और बस नए क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के साथ जीते थे। पर आखिर ऐसा कब तक चलता? समय के साथ ढलना जरूरी होता है और इसीलिए तकरीबन 6 मिलियन साल पहले सहेलंथ्रोपस किसी पेड़ के डालियां की तरह अलग अलग दिशाओं में इवोल्व हुए और होमो ट्राइब के अन्य जनेरा जैसे अर्डीपिथेकस, जो 5.9 से 4.3 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो 4.2 मिलियन से 1.7 मिलियन साल पहले पैरेंथ्रोपस, जो 2.7 से 1.2 मिलियन साल पहले और होबो, जो 2.4 मिलियन से अभी तक प्रेजेंट है, इन स्पीशीज में तब्दील हुए। अब वैसे तो सभी जेनरा इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए थे, मगर इनके चेहरों को देखकर कोई भी ऐसा अंदाजा लगा सकता है कि समय के साथ उनके फेस के मुकाबले स्कल बड़ा हो रहा था, जिसका मतलब ये था कि उनके भेजे बढ़ रहे थे, इंटेलिजेंस बढ़ रही थी, कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट बढ़ रहा था। लेकिन जब भेजा सबका बढ़ रहा था, तो इन सभी जनेरा में से सिर्फ जीनियस होमो ही कैसे जिंदा बच पाया? इवोल्यूशन के दौरान जब नेचर द्वारा होमोनिड्स का भेजा उनके स्कल की सीमाओं के बाहर जा रहा था, तब जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सबसे आगे थे। ये इतने होशियार थे कि 3.3 मिलियन साल पहले शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, अपने बंदरों जैसे छोटे पैर और अपने बनाए काफी बेसिक स्टोन टूल्स थे, इसलिए वो इतने अच्छे से शिकार नहीं कर पाते थे। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके दिमाग का इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के दौरान अपने स्टोन टूल्स को इंप्रूव किया, शिकार में महारती हासिल की और पेट भर के नॉन वेज खाया। इतना ज्यादा नॉन वेज खाने की वजह से उनका दिमाग बड़ा होने लगा। अब दिमाग उनके फेस के मुकाबले ज्यादा जगह घेरने लगा और उनमें से कुछ देखते ही देखते आज से तकरीबन 2.4 मिलियन साल पहले वो जीनस होमो में तब्दील होने लगे। उस समय जीन्स होमो का खाता खुला। होमो हैबिलिस नाम के स्पीशीज ने, जो इतने होशियार थे कि पत्थरों को ज्यादा बेहतर तरीके से शेप करके अपनी हंटिंग टेक्निक को और भी ज्यादा घातक बना चुके थे। लेकिन होमो के ही अंदर एक ऐसी स्पीशीज भी थी जो अलग ही लेवल पर चल रही थी। इस स्पीशीज का नाम था होमो इरेक्टस। आज से तकरीबन 1.7 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस वो पहला होमो स्पीशीज बना जो सीधा खड़े रह सकता था और असल मायने में 2 पैरों पर चल सकता था। पर सिर्फ यही एक खासियत नहीं थी, यही वो स्पीशीज भी थी जिसने तकरीबन 1 से 2 मिलियन साल पहले आग यानी कि फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसका मतलब अब यह भी है कि वह अपने शिकार को कच्चा खाने की बजाय तंदूर में रोस्ट करके खाते थे। देखते ही देखते होमो इरेक्टस की ये यूनिक कुकिंग स्किल्स वायरल होने लगी और आगे आने वाले सभी होमोसेपियन को खाना पकाकर खाने का चस्का लग गया। इसके कारण उनके दिमाग का साइज और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मांस से मिलते थे। ढेर सारे प्रोटीन जो एनिमल ओरिजिन के ही होने की वजह से प्लांट प्रोटीन के मुकाबले बॉडी में ज्यादा तेजी से अब्सॉर्ब होते थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो इसके बाद क्या हुआ होगा? तकरीबन 300 से 400 हजार साल पहले
इवोल्यूशन से दो सबसे होशियार होमो स्पीशीज उभरकर सामने आए, होमो निएंडरथलेंसिस और होमो सेपियंस। ये दोनों स्पीशीज मॉडर्न ह्यूमंस की तरह काफी क्यूरियस थे। इसीलिए अब साउथ अफ्रीका के छोटे से इलाके में रहना इन्हें गंवारा नहीं था। इन्होंने तकरीबन 80 से 100,000 साल पहले अफ्रीका के अन्य इलाकों में और उसके बाहर के इलाकों में कदम रखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया भर में फैल गए। लेकिन अगर एक अननोन टेरिटरी में कदम रखना होता है तो वहां बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। जंगली जानवरों का खतरा शिकार मिलेगा या नहीं, ये सवाल उन्हें दिन रात सता रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर खतरनाक जानवर सामने आ गया तो उनका शिकार कैसे करेंगे, और अगर शिकार मिला ही नहीं तो खाना कहां से लाएंगे। जो सोचते सोचते आखिर में उनका हथियारों की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने स्टोन टूल्स की नोक को और भी ज्यादा तेज करना शुरू कर दिया और उन्हें लकड़ी या हड्डियों से बांधकर भाले की तरह इस्तेमाल करने लगे। साथ ही उन्होंने कुछ पत्थरों को धारदार चाकू की तरह बनाना शुरू कर दिया, जिससे अब वह किसी जानवर को सिर्फ मारकर उसके मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते थे, और ऐसा करने से शिकार को दूर दूर तक ले जाने में भी आसानी होती थी और अन्य जानवरों से उसे छुपाए रखने में भी। लेकिन क्या सिर्फ हथियारों को मॉडिफाई करना ही काफी था? हिरण जैसे जानवर ही मुख्य खुराक हुआ करते थे। वह काफी तेज थे और उन्हें पकड़ने के लिए जरूरी था। टीम वर्क तो सिर्फ तभी डेवलप हो सकता है ना, जब लोग आपस में किसी माध्यम से कम्युनिकेट कर पाए, कनेक्टेड हो। इसी नीड के चलते तकरीबन 4 से 50,000 साल पहले भाषाओं का निर्माण हुआ। पर फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आज से तकरीबन 30,000 साल पहले होमो निएंडरथलेंसिस अचानक से विलुप्त हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर अभी भी खोज जारी है। पर इस वक्त के बाद सिर्फ एक ही होमो बच गए थे और वो थे हम होमो सेपियंस। लेकिन इनके नसीब में भी अभी बहुत कुछ कांड होने बाकी थे। होमो निएंडरथलेंसिस के विलुप्त होने के कुछ हजार साल बाद पृथ्वी पर एक मिनी आइस एज, जो ऑलमोस्ट आज से 15,000 साल पहले तक जारी था। अब क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आग जलाना सीख लिया था, इसीलिए उन्हें इस आइस एज को झेलने में कोई खास तकलीफ तो नहीं हुई। लेकिन आइस एज के दौरान हुई खाने की कमी ने उन्हें एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर सिखा दी। शिकार पे जाने के बाद खाना मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए तकरीबन 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की परंपरा शुरू हुई और इससे अब वो खाने की जरूरत को पूरा करने के अलावा और चीजों पर भी फोकस कर सकते थे, जिससे मॉडर्नाइजेशन फास्ट हो गया और तकरीबन 5,000 साल पहले चीजों को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए गड्ढे बनाए जाने लगे, जिन्हें बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील्स इजाद किया गया और फिर उससे ही बैलगाड़ी में फिट करके ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ सामने आया। फिर इवोल्यूशन होता रहा, जिसने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें